बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस क्लास के अंदर जो आपने हमें असाइनमेंट सबमिट कराए हैं, मैं उसमें से एक असाइनमेंट ओपन कर देता हूँ और उसमें मैं आपको जो उसमें कमियां हैं वो बताता हूँ और उसकी जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो देखें, पहले मैं एक एडमिशन स्लिप को ओपन कर लेता हूँ। मैंने जो असाइनमेंट भेजा था आपको, तो मैंने आपको जो है वो एडमिशन स्लिप भेजी थी, तो उसकी आपने इस तरह से हमें टाइप करके भेजा है। तो जो मैंने भेजा था मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि इसके हम कंपैरिजन कर सकें और इसकी जो फॉर्मेटिंग जैसे मैंने आपको करके भेजी थी वैसे ही कैसे करते इसके मुताल्लिक़ मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो देखिए, ये एडमिशन स्लिप है जो कि मैंने आपको भेजी थी। तो इसमें फॉर्मेटिंग आप देखें तो बहुत अच्छी लग रही है। शहबाज IT अकेडमी नाम और जो लाइन्स के दरमियान जो गैप है ये बहुत ही अच्छा है और इक्वल है और ख़ूबसूरत लग रहा है। और जबकि जो आपने मुझे स्लिप भेजी है इसमें देखिए, इसमें थोड़ी सी वो अमेंडमेंट की ज़रूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो हम कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जब भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट को, तो आपने जिसका फ़ॉन्ट है वो एरियल कर लेना है। तो देखिए, मैंने अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। आप चाहें तो कंट्रोल A से तमाम को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप एरियल कर लेंगे। तो मैं एरियल चूज़ करके इंटर करता हूँ तो ये एरियल हो गया। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करना है तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ है उसको आपने 12 रखना है। तो मैं यहाँ से जाके जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पे जाके मैं इसको 12 कर लेता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये 12 साइज़ हो गया। अब इसमें जो हेडिंग है तो हेडिंग को आप 14 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल हेडिंग का साइज़ 14 कर दिया। अब देखिए, अब हमारी जो मेन काम है वो यहाँ पे शुरू होता है। अब मैंने इसको जो है वो फॉर्मेट करना है। अब देखें, ये लाइन बड़ी है तो आप यहाँ से ये जो फादर नेम है इसकी लाइन हम छोटी कर लेते हैं। अच्छा, ये अंडरलाइन भी हुआ है, ये देखें यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे ये अंडरलाइन चीज़ें आ रही हैं। तो आपने मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ सारे को, और सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी अंडरलाइन जो है यहाँ से अंडरलाइन ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने अंडरलाइन ख़त्म कर दी। अब ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। अब देखें, ये नेम और फादर नेम एक ही लाइन में आने चाहिए। तो मैं जो फादर की जो लाइन है इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ डिलीट बैक स्पेस से। तो देखिए, ये एक लाइन में आ गया। अच्छा, उसके बाद जो कैटेगरी है, कैटेगरी आ गई। उसके बाद क्लास ऑफ एडमिशन आ गया। ग्रुप की भी लाइन बड़ी है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, जब आप काम कर रहे हो और अगर आपने क्या किया होता कि आपने पहले से ही फ़ॉन्ट एरियल रखा होता और उसको साइज़ 12 पे चूज़ करते तो फिर आप उसके हिसाब से सेटिंग करते हैं। अब क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज किया है और मैंने इसको एरियल भी किया, उसका जो साइज़ है वो भी 12 किया, तो इस वजह से थोड़ी सी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन आपने क्या करना है, जब डॉक्यूमेंट शुरू करने लगे तो उससे पहले ये काम करना है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब ये बोर्ड है और ये ग्रेड ऑफ क्लास प्रीवियस क्लास है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर इतनी जगह की ज़रूरत नहीं, तो उसको हम कम करते हैं। तो देखिए, कम हो गया। मैं थोड़ा सी एक बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दिया। उसके बाद जो रिमार्क्स है, तो रिमार्क्स में मेरे पास 2 लाइनें काफ़ी हैं, तो मैं जो तीसरी लाइन आ रही है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ से तो ये बिल्कुल बराबर है लेफ़्ट साइड से, लेकिन राइट साइड से अगर आप गौर करते हैं, थोड़ा जूम इन करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे ये लाइन आगे है, ये पीछे है, ये आगे है, ये पीछे है, ये आगे। अब मैं ये अगर चाहूँ यहाँ पे क्लिक करके एक थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो ये नीचे चले जाते हैं। एक मिनट देखें ज़रा, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ऐड करता हूँ तो देखिए ये लाइन नीचे चली जाती है। सॉरी, ये मैंने अंडरस्कोर किया तो लाइन पीछे चली जाती है। तो इसका हल क्या करना है, इसी तरह से अगर यहाँ पर ये लाइन कम है तो मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ये नीचे आ जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम इन और करता हूँ और आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब देखें, ये जब आपके पास ये कैटेगरी यहाँ से आपने फादर नेम की लाइन ख़त्म की, तब आपने यहाँ पे इंटर नहीं करना, आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। कैसे कंटिन्यू करना है, आप जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, लाइन बनाई, स्पेस दे के आपने कैटेगरी लिख दी। उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रुप के बाद इंटर नहीं करना। अगर आप इंटर करेंगे तो पैराग्राफ टूट जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस बोर्ड को इस ग्रुप की लाइन के एक स्पेस के बाद लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी इंटर नहीं करना, तो यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, इसको रिमार्क्स को साथ मिला के लिखना है। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको जस्टिफाई करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ से जाके इसको जस्टिफाई करता हूँ, यहाँ से जस्टिफाई करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे सब बराबर हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लाइन रह गई, ये लाइन रह गई, ये इसकी जो बोर्ड है इसके साथ नहीं मिला, तो आप इसको भी साथ मिला दें। अब स्पेस दे दें। अब देखें, जस्टिफाई करूँगा तो ये हो गया। अब मैं यहाँ से भी इस लाइन को भी साथ मिलाता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ।
तो देखिए ये हमारे पास जो है ये जस्टिफाई होकर आ रहा है। अच्छा, ये तो था कि मैंने अब ये किया कैसे मैंने, अगर तो आप अब जैसे आपने पहले से, क्योंकि अब आपने तो इंटर कर दिया था, अगर आपने इंटर कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर तो अब क्या करें। जैसे आपने फ़र्ज़ करें कि आपने इंटर तो कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर, मैंने ये कहा कि अगर आप एक मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको एक नीचे करता हूँ। अब मैंने ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इसके बाद ग्रुप लिखना है, जैसे कैटेगरी लिखनी है, तो आपने क्या करना है, आपने स्पेस दे के CATEGOR आपने कैटेगरी लिख देनी है। आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं, आपने कहा बस ये ज़्यादा होगी, एक पीछे की है, इंटर करके अगर लिखेंगे तो ये आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने इसके बाद ही आप एक लाइन बढ़ाएं थोड़ी सी, आपने कहा ये तो आगे जा रहा है, फिर इसको मिटा के अब आप स्पेस दें CATEGORY, फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे करना है, फिर बढ़ा दी, फिर CLA क्लास ऑफ एडमिशन लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर ग्रुप लिखा, फिर स्पेस दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्योंकि इसके बाद थोड़ी गैप ज़्यादा दे दिया था, हम इसको कम कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ जाके मैं इस लाइन को इस यहाँ पे जाके आखिर में जाके मैं इस लाइन को बढ़ाता हूँ, और जहाँ पे मैं देखूँगा आगे कर रहा हूँ तो ये लाइन अगली लाइन में जा रही है, मैं एक बैक स्पेस दूंगा, अब स्पेस दूंगा और उसके बाद मैं बोल्ड लूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जब ऐसा फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो और आप ये चाहते हैं कि यार यहाँ से भी इक्वल आए, यहाँ से भी इक्वल आए, तो आप ऐसे करके स्पेस देके इसको करें, ताकि इंटर ना करें, ताकि जो आपकी जो सेटिंग है ये डिस्टर्ब ना हो। जब आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये राइट से भी सेट हो जाएगा, लेफ़्ट से भी सेट हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्योंकि इंटर कर दिया, अब क्या करें, अब उसका हल ये है कि आप कैटेगरी के शुरू में कर्सर रखें और यहाँ से एक बैक स्पेस दबाएं, तो ये आप उसके साथ जुड़ गया। इसी तरह आप बोर्ड के शुरू में कर्सर रखें और आप बैक स्पेस दबाएं। अभी देखिए ये इसके साथ बोर्ड जुड़ गया क्लास के साथ। अब आप क्या करें, एक स्पेस दे दें तो ऑटोमेटिकली लाइन आगे चली जाए, पीछे रह जाएगी और बोर्ड आगे आ जाएगा। अब आप रिमार्क्स के शुरू में कर्सर रखें और बैक स्पेस दबाएं। अब जब आपने बैक स्पेस दबाया तो देखिए लाइन के साथ जुड़ गया, तो आप एक स्पेस देंगे स्पेस बार से, तो देखिए ये सेट हो गया। अब जो ये वाली लाइन है रिमार्क्स के नीचे वाली, इसको भी एक आप बैक स्पेस करेंगे तो देखिए इसके साथ जुड़ गया। तो अब आप इसको एक स्पेस देके आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें बस। अब इसको अब देखिए ये सारा का सारा सेटअप जो है ये जुड़ गया। अब एक ट्रिपल क्लिक करते हैं तो देखिए सबका सब सिलेक्ट हो रहा है, मतलब क्या है कि सारा पैराग्राफ बन गया। अब आपने जस्ट इसको यहाँ से जस्टिफाई करना है, यहाँ से जस्टिफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से भी बराबर हो गया, यहाँ से भी बराबर हो गया। अब यहाँ से ये लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन ओवरऑल सारी की सारी लाइन्स जो हैं ये बराबर आ गई। अब ये जो लाइन प्रॉब्लम कर रही है इसलिए प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हम इसको भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उसमें नहीं जाते। आप इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके इसको कर सकते हैं, मतलब कि इसको थोड़ा कंप्रेस करके आप जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको छोड़ेंगे, इतना ये बेस्ट लग रहा है। अब क्या करना है, अब इसके अंदर इक्वल स्पेस देना है। तो आपने क्या करें, आप इस पूरे को सिलेक्ट करें और करने के बाद ये लाइन स्पेसिंग है, आप इसमें लाइन स्पेसिंग ऐड कर दें। आपने कहा यार ये ठीक है, थोड़ा सा देख के देखें, जहाँ पे आपको मुनासिब लगता है वो आप कर दें। तो मैं कहता हूँ इतना मुनासिब है, ये 2.0 का ये लाइन स्पेसिंग मुनासिब है, तो अब ये अच्छा लग रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब ये इसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ ताकि ये लाइन आगे आ जाए, और यहाँ से मैं इसको इस लाइन को आपने कम करना है क्योंकि लाइन सिग्नेचर की बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको कम करें, थोड़ा सा आगे करें, बस इतना। अब ये जो वाइस प्रिंसिपल है इसको आपने दरमियान में रखना है, तो आप स्पेस से थोड़ा सा कर लें ताकि ये दरमियान में रहे, और बाकी ये ठीक है। ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आपने सेट किया, अब मैं इसको ख़त्म करके दोबारा से लाइन लगा रहा हूँ, और जब ये पूरी हो जाएगी तो बस इसको मैं सेंटर कर दूँगा। इसमें जो अंडरलाइन है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। अच्छा, इसमें स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ गलती से, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा एक पैटर्न जो एक एडमिशनशिप का जो एक पोर्शन है कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि ये तीनों के ऊपर यही था तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस दे दें। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो पूरे पेज के ऊपर 3 दफ़ा ये स्लिप आई हुई है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद Ctrl+C, और यहाँ से इसके बाद आप दोबारा से इसको पेस्ट कर दें। मैं सारे नीचे के डिलीट कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसको एक इंटर दें ताकि और यहाँ से आप अच्छा अब एक और चीज़ देखें, अभी आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट का ये आपने एक लाइन बनाई, और लाइन बनाने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो देखेंगे ये बॉर्डर बन जाए, जैसे में बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं यार ऐसे नहीं करना तो आप Ctrl+Z कर दें, तो ये वापस नॉर्मल आ जाएगा। फिर आप क्या करें, आप इंटर करके यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें, ये देखें, फिर एक स्पेस दें, इंटर करें, फिर एक लाइन बना लें, और इस लाइन को पूरा करने के बाद
अब जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो दोबारा से बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप कंट्रोल Z कर दें और एक और इंटर करें और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दें। अब देखें ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे पास एक में 3 आ गए। अब क्योंकि इसमें देखें गैप ज़्यादा, ये थोड़ा सा अगले पेज के ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ से एक स्पेस कम कर दें, फिर या सिग्नेचर वाले से एक स्पेस कम कर दें, तो मैं यहाँ से बल्कि यहाँ से एक स्पेस कम कर देता हूँ। अब ये पूरा आ गया। अच्छा, यहाँ से भी एक स्पेस कम कर देते हैं, एंटर। अब देखिए पूरा का पूरा आ गया मेरे पास। तो इस तरह से आप मैं कंट्रोल F2 दबाता हूँ तो इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। देखिए कितना प्यारा एक ही उसके अंदर आ गया, जो मैंने आपको फॉर्मेटिंग दिखाई थी उसको और इसमें। अच्छा, अब जो मैंने आपको जो फॉर्मेटिंग दिखाई थी उसमें देखें इसमें ऊपर मार्जिन कम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। तो पेज जब हम पेज का जैसे पेज सेटअप पढ़ेंगे वहाँ पे मार्जिन सीखेंगे, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि आप मार्जिन कैसे कर सकते हैं, कम लेफ़्ट एंड राइट का, अप एंड डाउन का। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए मैंने यहाँ से स्पेस कम कर दिया। जब हम मार्जिन वगैरह को पढ़ लेंगे फिर मैं वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखें जैसे ये खूबसूरत लग रहा है इक्वल स्पेस में, वैसे ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये एक आपके रसीद की फॉर्मेटिंग हो।